माधवी? एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम और हम सब की तरफ से अपने प्यारी प्यारी माई बाप को प्यार भरा प्रणाम। आज हम यहाँ इस सेशन में वायलेंस, अहिंसा, इसके बारे में जानकारी करने वाले हैं। तो मैं अपनी माई बाप से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके बारे में हमें जानकारी दे। ओवर टू यू माँ। थैंक यू वेरी मच। माधवी, अहिंसा नहीं, सिर्फ हिंसा। आप कौन सा बोले? सॉरी वायलेंस, हिंसा, नॉट अहिंसा। हम अहिंसा फॉलो करते तो अहिंसा ही आ गया। तो थैंक यू। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हिंसा की, है ना, वायलेंस। सबसे पहले मुझे बताओ, वायलेंस सिर्फ शारीरिक होता है? वायलेंस का मतलब आप मुझे बताइए। थोड़े अलग अलग तरीके के वायलेंस आप मुझे बताइए कि हिंसा के तरीके कितने हैं। है कोई? नहीं? माँ, फिजिकली मेंटली दोनों तरह की होती है इंसान। वेरी गुड। और एनर्जेटिक वायलेंस होता है? हाँ, एनर्जेटिक वो मेंटली होता है शायद, जो हम सोचते रहते हैं, वो विचार जो नहीं, जाते हैं। हाँ नहीं, उसके अलावा भी मैं तीन इसलिए कहूंगी। एक तो है हमारा चेतन मन, और यस ने डॉक्टर स्नेह, यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से मन से, थॉट से, वचन से कुछ बोल के और कर्म से, यानी करके, क्रिया द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाना। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड इन हिंसा, वायलेंस। अब ये किसी को में हमेशा दूसरा ही होता है। किसी या को पहुंचाने का मतलब खुद को पहुंचाना। खुद वो भी हिंसा ही आएगी मैम। खुद को भी सबसे पहले तो हम खुद को ही पहुंचाते हैं, बाद में हाँ, आफ्टर रिपरकशंस और आफ्टर इफेक्ट जाता है दूसरे पर। तो सबसे पहले जो थॉट आता है वो मुझे ही नुकसान करता है सबसे पहले। यस, थॉट भी नुकसान करेगा, एक्शन भी नुकसान करेगा। लेकिन मैं एक और देखो, शारीरिक हिंसा है जहां हम किसी को मारते हैं, किसी का हाथ मरोड़ लेते हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी शारीरिक हम किसी को भी हानि पहुंचाते, है ना। फिर दूसरा है वाणी से, जहां हम क्रोध करते हैं। और वाणी वाणी से भी हिंसा कैसे आएगी? उसका रूट, उसका जड़ क्या होगा? क्रोध होगा। उसका जड़ क्या होगा? जेलसी होगी। उसका जड़ क्या होगा? कंपैरिजन होगा। कुछ भी जड़ हो सकता है। तो हम वो वाणी से किसी के ऊपर प्रहार करते हैं। लेकिन और एक तीसरा है जो है सूक्ष्म पर बड़ा गहरा और बड़ा पावरफुल है, जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, और वो है एनर्जेटिक। हाँ, एनर्जेटिक वायलेंस। अब ये एनर्जेटिक वायलेंस कैसा होता है? देखो, जैसे इन्होंने कहा वाणी से, विचार से, तो वो तो गुस्से वाला कोई विचार आया और आपने बोल दिया। लेकिन उस संस्कार का क्या, जो आपके भीतर है लेकिन आपको पता नहीं है, यू आर नॉट अवेयर। देखो, कई बार आप देखना, आप बोलोगे यार पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर फिर भी ये हो गया। विदाउट इट बीइंग, आपके भीतर वो चीज जब तक नहीं है तब तक वो हो ही नहीं सकता। और अगर है तो समझ लो आपके भीतर है। तो कई बार खास करके ये मैं आपको फर्क बताना चाहूंगी, ठीक है, कि एक है हम सोच से कोई चीज करते हैं, दूसरा है जो बहुत पावरफुल है लेकिन उसमें देखने के लिए कर्ता भाव नहीं है। मैं राइट शब्द ढूंढने की कोशिश कर, ऐसा लगेगा कि आपने नहीं किया, न वाणी से किया, न हाथ उठाया, और फिर भी हो गया। यस मोना, आई थिंक आपको समझ में आ रही है बात। ये बात आप लोग सोचिए जरा बराबर से। ना आपने हाथ उठाया, ना आपने किसी पर गुस्सा किया या गाली कही, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके सामने कोई चीज हुई, हाँ, और ऐसा लगा जैसे अदृश्य रूप से
कुछ तो हुआ आपके और उस इंसान के बीच में, या आपके और खुद के साथ कुछ तो हुआ जो आ, आ, दिखा नहीं पर हुआ। कितने लोग को ये थोड़ा भी मोना को आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ, है ना? वो क्या है? क्योंकि देखो जब तक हम जड़ से, वापस मैं कहूंगी, हिंसा हो या कोई भी टॉपिक हो, उसकी जड़ में जाना बहुत जरूरी, क्योंकि बाकी तो सब आपको पता ही है, हाथ नहीं उठाना है, किसी को मारना नहीं है, गाली नहीं बोली, वो सब पता ही है, हाँ? लेकिन हम उस चीज का पता करेंगे जो पता नहीं होते हुए भी पता है, अगर आपने ध्यान दिया तो, साक्षी भाव से। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, और ये मैं पावर का एग्जांपल आपको, दिव्य पावर का, दिव्य जस्टिस का एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी आप। 2013 में जब वो अवतरण की घटना हुई मेरे साथ, तब बहुत बेहद 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 शक्ति, पावर, दिव्य था। ऐसा समझो रीटा थी नहीं, सिर्फ पावर ही था, ठीक है? और उन दिनों में काफी जो ध्यानी थे, वो, मुझे नहीं पता था पर उनको शायद पता होगा कि अभी माँ के पास बहुत पावर है, तो उसके सानिध्य में हमें जाना है और इसका लाभ लेना है। तो एक दो लोग थे, साले साहब, और जो भी रिश्ता होता है वो वैसे थे, बहन दी हुई थी या व्हाटएवर। तो उसमें से, दोनों में से एक जो बंदा था, वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ मेरी एनर्जी से, और वो बार बार मेरे पास आता था, बस बैठना, सत्संग करना, उसको इतना हद तक कि उसको वो जो भी काम करता था ना, वो काम में उसका मन नहीं लगता। आज मैं बहुत ही विनम्रता से कहती हूँ कि सोच लो, अगर परमात्मा आपके सामने आ जाए तो क्या आपको काम करने का मन होने वाला है? नहीं, क्योंकि आपको इतना पवित्रता, इतना प्योरिटी एंड येट पावर, सॉफ्टनेस, और फिर भी एपिटमी ऑफ ताकत महसूस होगी, और आप शून्य होते जाओगे, किसको नहीं अच्छा लगेगा? तो उस बंदे को, उस आदमी को ये बहुत अच्छा लगता, तो बार बार मेरे यहाँ आता, तो उसका काम छूटने लगा, तो उनका जो साले साहब थे, वो भी साधक थे, तो उनको लगा कि ये माँ कर क्या रही है। मैं कुछ नहीं कर रही थी, यकीन मानो, मेरा सिर्फ होना ही काफी था, मैं कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन एक दिन वो साले साहब को गुस्सा आया होगा, और वो अकेला मेरे पास आया और मेरे सामने बैठा, और बस मुझे देखता ही घूरता, देखना भी नहीं था, वो घूर रहा था मुझे, ऐसे गुस्से से, कंफ्यूजन से। अब मुझे पता चल गया, अकड़ से, अब मुझे पता चल गया कि बहुत उसके भीतर ऐसे वो अहंकार इतना प्रगाढ़ है। तो मैंने उसको बोला कि इस तरह से मुझे मत देख। उसने नहीं माना। मैंने वापस थोड़ी देर बाद रिमाइंड किया कि अगर तुझे यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप खड़े होइए और आप जाइए, पर यहाँ इस तरह से मत बैठिए इस भाव के साथ। फिर भी नहीं माना। मैंने 3 बार बहुत अच्छी तरह से बोला, वो नहीं माना। चौथी बार मुझे उठना पड़ा, मैंने कहा उठिए, कम ऑन, लीव। वो बाहर गया, फिर अब तो उसको जाना ही पड़ा, इससे ज्यादा तो कोई तुम्हारा क्या इंसल्ट कर सकता है। वो बाहर गया, जहाँ जूते पहनना था उसको, वहां से वापस मुड़कर मुझे घूर के देख रहा था। मैं सिर्फ साक्षी भाव में, मेरे मुंह से न गाली निकली, ना कोई नफरत निकली, मुझे कोई सोच भी नहीं कि मैं उसको कुछ नुकसान पहुंचाऊं, ना ही मुझे ऐसा कोई गुस्सा भी नहीं, मुझे सिर्फ एक एहसास था। उसका रिजल्ट भी मुझे नहीं पता था, आप मानो या नहीं मानो, आपकी मर्जी में, मेरी आप बीती बता रही। कोई मुझे उस वक्त रिजल्ट का या क्यों क्या कुछ नहीं, बस मुझे इतना पता था कि इसको यहाँ नहीं बैठ, दैट्स इट। ये सही नहीं है इसका इस भाव से बैठना। 10-12 दिन बाद मुझे पता चला, वो चला गया और मेरे लिए वो घटना वहीं खत्म हो गई, मैंने कोई सोच नहीं, कुछ नहीं। 10 दिन बाद, नहीं के हफ्ते बाद, उसकी पूरी जो ऑफिस थी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, और बहुत बड़ा नुकसान। मुझे तो पता ही नहीं कुछ भी। लेकिन 6 महीने बाद जब वो एक बार मुझे मिला, तब उसने कहा माँ मुझे आपसे माफी मांगनी। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया था ना, उसका नतीजा मुझे मिल गया था एक ही हफ्ते। अब देखो, मैंने तो कुछ नहीं किया,
मेरे भीतर कोई गुस्सा भी नहीं था, नफरत भी नहीं थी कि क्यों तू एक लेडी को या एक माँ को या एक आध्यात्मिक गुरु को, गाइड को क्यों इस तरह से, कुछ भी नहीं था। सिर्फ मुझे इतना पता था उसको नहीं बैठना था, फिर भी हुआ। अब ये मैंने किया या हुआ, इसमें वाह, कर्म हुआ। लगेगा? नहीं लगेगा, हुआ। कर्म नहीं लगेगा, हुआ। वाह। अब ये ताकत हर ध्यानी में धीरे धीरे शुरू हो जाती, ये पावर हर एक साधक में जो आगे बढ़ता है, जो एडवांस स्टेज में जाता है, शुरू हो जाता है। अब क्या मैं बैठकर रोऊं? नहीं। अब क्या मुझे गिल्ट लाना चाहिए? लेकिन माँ उसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी मन में आता है कि हम उसने वो ऐसा कर रहा था, हमने उसकी तरफ ये सोच के देखा कि ये ऐसा कर रहा है, और फिर उसके बाद कुछ उसके साथ हो जाता है तो अपने को थोड़ा फील होता है। इसीलिए फील कब होता है? जब ज्ञान नहीं होता है। अगर फील हो रहा है मतलब अभी भी थोड़ा कर्ता भाव है। अपने साथ जो शक्ति होती है ना, वो उसको पनिश करती है। कर्ता भाव नहीं होता, पर अंदर से ये लगता है कि कहीं इसका कोई नुकसान ना हो। गिल्ट आया मतलब कर्ता भाव आया। सॉरी अगर आपको किसी को बोलना पड़े मतलब माइंड यूज हुआ। नहीं, सॉरी तो नहीं बोला उसको, सॉरी What नहीं is बोली। guilt? नहीं, what is guilt then? What is guilt if not being sorry? देखो अगेन मैं कहती हूँ, मैं अभी कौन सी बात कर रही हूँ, ना फिजिकल की बात कर रही हूँ ना मेंटल की बात कर रही हूँ, समझिए। और आप जो सॉरी बोलने की बात करते हो उसमें वापस माइंड मेंटल हुआ, बोलना तो पड़ा ना, नहीं तो मतलब मेंटल हो गया। हाँ, सॉरी नहीं माँ, उसको सॉरी नहीं बोला, बट अपने अंदर ही ये भाव आया कि कहीं उसका कुछ बुरा नहीं हो जाए। तो मैं वही कहती हूँ, ये ह्यूमैनिटी की आज जो गंदी हालत है, ये उषा बोल रही है ना, कसाना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑन दिस प्लैनेट, बीइंग टू गुड। आपने एक साइड चुन ली, आप सेंटर में रहे, न बुरा न अच्छा, न वायलेंट न नॉन वायलेंट, बीच में जब साक्षी भाव होगा तब आपको पता चल जाएगा कि कुछ भी नहीं करते हुए, मैं इसको पनिशमेंट भी नहीं कहती हूँ उषा, इट इज अ रिजल्ट, इट इज कर्मा ऑन हिज साइड। ये उसका कर्मा, उसने, किसने क्रिएट किया कर्मा? ही क्रिएटेड हिज ओन कर्मा। He created his own. यस। मुझे किसी ने बोला था थोड़े वक्त पहले, मैं अब थोड़ी उम्र होने लगी, पहले हम काफी बॉम्बास्टिक थे, तो काफी मर्दों की निशाने में हम थे, तो मैं आई यूज्ड टू बी नाइस विद एवरीबॉडी, ठीक है, आई यूज्ड टू बी नाइस, आई यूज्ड टू फ्लर्ट आल्सो, या तो इग्नोर, मतलब गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं आता। तब मुझे एक बंदे ने कहा, बोले अगर आपके जैसी एक औरत कभी भी कोई पुरुष मिसबिहेव करे और सिर्फ आपका एक चांटा, उसकी गूंज बोले बहुत दूर तक जाए, ये हिंसा है। वो कहते हैं ना, पहली बार हमने चांटा नहीं मारा ना, इसलिए रेप हुआ। पहली बार हमने कोई चीज का बराबर बैलेंस्ड वे में देखते हुए कि यही होना है। मैं यही कह रही हूँ, मोस्ट ऑफ जितनी भी औरतों को मैं जानती हूँ, वो इतनी ज्यादा इमोशनल है, इतनी ज्यादा गुडी 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 है, उस वजह से ही हमारे बच्चे भी ऐसे। और फिर हमने क्रिएट किया, अब हम ही झेल रहे हैं, हम ही अपने आप से गुस्सा है, सामने वाले से भी गुस्सा है। ऑल दिस इज वायलेंस उषा। मैं नॉर्मल वायलेंस की अभी आज ये सेशन में मैं बात ही नहीं करना चाहती, मैं उस वायलेंस की बात करती हूँ जिसका हो रहा है पर आपको अंदाजा ही नहीं। Ma, the struggle that we create for ourselves is the violence. यस, जिस दिन आपने वो बंद कर दिया, आप देखो आपके आजू बाजू क्या होने वाला है। हाउ यू विल, दैट विल ट्रूली बी मास्टरी, कि यू विल बिकम अ मास्टर, जहां आपकी इर्द गिर्द ऐसी कोई घटना ही नहीं घट सकती है।
जहां आपको दुख होए। अगर उसको ये हो गया, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, उल्टा मैं यकीन मानो, दिस वाज एन अवेकनिंग प्रोसीजर, दिस वाज अ फर्दर सेल्फ रियलाइजेशन कि यार बिना हाथ उठाए, बिना गाली दिए, बिना किसी को नफरत दिए, बिना किसी को शराब दिए अपने आप रिजल्ट आ जाता है। और ये मेरी ही अवस्था का मुझे ही आई केम टू नो हु आई एम इन दैट मोमेंट। मुझे उस क्षण में पता चला यार मैं चीज क्या हूं। अगर मैंने गुस्सा किया होता, अगर मैंने मारा होता, अगर मैंने जा तेरा ये हो जाए, तो मुझे पता ही नहीं चलता ना कि बिना कुछ किए भी न्याय होता है। बिना हिंसा, इस तरह की शारीरिक या मानसिक हिंसा के बगैर, कोई कर्म क्रिएट किए बगैर अंजाम आते हैं। यस अशोक जी, पहले आप मुझे बता दीजिए, आप कब से हाथ ऊपर कर रहे थे? यस। अपने साथ जो शक्ति होती है ना, वो पनिश करती है। मैं उसको पनिश भी नहीं कहूंगी अशोक जी, क्योंकि पनिशमेंट शब्द भी बड़ा हिंसक उसके लिए है। तो पनिश है ना, नहीं उसके लिए तो पनिशमेंट ही हुआ ना। नहीं, आप ऐसा बोलो आज के बाद, क्योंकि देखो आपके इस बोलने वाणी जो बोल रहे हो ना पनिशमेंट, उसमें भी मुझे माँ म्यूट हो। आप म्यूट हो गए। आप शक्ति म्यूट हो। शक्ति करती है या आत्मा करती है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसको पनिशमेंट का नाम नहीं देना चाहते, क्योंकि पनिशमेंट शब्द में ही हिंसा है। मैं कहती हूँ उसकी रियलाइजेशन के लिए, जो वो रियलाइज नहीं कर रहा था, हाँ, वो अज्ञान, देखो वैसे देखे तो वो अज्ञानी है उस मोमेंट में, उसको डाउट आ रहा है मुझ पर कि पता नहीं ये क्या जादू टोना कर रही हूँ, जबकि मैं कुछ भी नहीं कर रही। इट इज जस्ट बीइंग द पावरफुल बीइंग, जिस वजह से कोई इतना मग्न हो जाता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ऐसे मौके पर भी मैं कहती हूँ, आप वैसे देखोगे ना अशोक जी, तो अज्ञानता में ही हिंसा होती है। अगर उसको थोड़ा भी होश होता कि ना यार माँ की अवस्था कुछ अलग है, तो ये नहीं करता। तो वो नहीं आता पास में, ऐसा नहीं करता। हाँ, पर अगर ये चीज उसकी हुई तो उसके लिए झटका था। क्या झटका था? खुद ने खुद को झटका दिया कि मुझे ऐसा दोबारा नहीं करना। यस। खुद ने खुद को झटका दिया कि मुझे डाउट से ज्यादा विश्वास करने की जरूरत। खुद ने खुद को दिया। सी, यस। उसको भी पता नहीं है कि मैंने खुद को ये किया है ना अशोक जी। तो इट इज यस। व्हाट यू आर सेइंग इज, आप जो बोल रहे हो बहुत करेक्ट है। और आपने इस सेशन में कम्युनिकेशन शुरू किया, हिस्सा लेना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। देखो अभी अगर आप पनिशमेंट बोलते नहीं अशोक जी, मैं आपको कैसे सिखा पाती कि देखो पनिशमेंट वर्ड में भी हिंसा है, आप जागरण बोलो या रियलाइजेशन बोलो, है ना। सेम चीज में है ना ये हमारी भारत देश में जो जेल है ना, जेल हो या हमारे घर में हम बच्चों को पनिश कर रहे, एक ही बात। हाँ, मानसिक जेल में हम किसी को डाले या शारीरिक जेल में, ये रिफॉर्मिंग सेंटर्स होने चाहिए। हमारे घर में जब बच्चा भी कुछ करता है, प्लीज नो पनिशमेंट, बट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो रिफॉर्मिंग की, जो बदलाव के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें हम घर में। ना निंदा करे, ना मारे, ना गुस्सा करे, पर फिर भी हाँ, ये नहीं कहती हूँ कि डांटना नहीं है, लेकिन डांट में भी सामने वाले को गहरा प्यार महसूस हो तो वो वायलेंस नहीं हो। तो सी, वायलेंस के भीतर भी अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार हो जाएंगे। हिंसा के भीतर भी दो है, प्यार और नफरत। हिंसा में भी अगर पनिशमेंट देना चाहोगे अशोक जी, ये हिंसा हो जाएगी। अगर उसको रियलाइज करवाना चाहो, ये हिंसा नहीं होगी। सी द डिफरेंस, है ना। सिर्फ भाव और शब्द का डिफरेंस हो गया, और उसमें पूरी बाजी बदल जाएगी आप पूरी। फिर आप उसी ननन को डांटोगे, झगड़ा भी करोगे, लेकिन अहिंसक झगड़ा,
क्यों? क्योंकि उसका एसेंस जो होगा ना, दिखेगा बॉटल, लेकिन अंदर क्या होगा? अमृत। दिखने को बॉटल ही दिखेगा, और वो बॉटल से आप किसी को माथे पर मारो, लगने तो वाला है, लेकिन जब वो फूटा बॉटल, तो क्या निकलेगा? जहर नहीं निकलेगा, एसिड नहीं निकलेगा, अमृत निकलेगा, और वो अमृत से नहा लेगा, तो उसमें बदलाव आएगा। सी, अब विजुअलाइज कर रहे हो मैं जो बोल रही हूँ? ये हिंसा हुई उषा? एंड ऑल दैट मैटर्स, महत्व का यही है कि आप अपना कर्म को संभालो, अपना कर्म को संभालो। वायलेंस का मतलब मैं महात्मा गांधी जी वाला नहीं है कि एक गाल पे मारा तो ले दूसरे, ना 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 ना, आई एम नॉट, मैं नहीं भाई, मेरा गाल कोई फ्री में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे ही दे दूं कि भाई मार तू, ये भी तो हिंसा हुई ना। वैसे देखो तो महात्मा गांधी जी की काफी बातें जो मुझे बिल्कुल हिंसक लगती, बिल्कुल हिंसक लगती, बट अगर हम लीला के इससे नजरिए से देखेंगे तो सब कुछ सही है अपनी जगह। तो आपका रोल क्या है आपके क्रिएशन में? आपका जो ये जगत है, ये जगत, क्योंकि यही क्रिएटर है, यही क्रिएटर है, तो आप सिर्फ चार्ज लो आपके जगत का। जैसे ही आपने अपने जगत का चार्ज ले लिया, आपके आजू बाजू का जगत तो वैसे ही मस्त हो जाएगा। यस उषा जी, उषा पुनिया, आवाज नहीं आ रही है उषा? अनम्यूट हो पर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आप ट्राई करते, नहीं आ रही है उषा। और किसी को कुछ कहना है? अब देखो उषा, ट्राई करो, क्या प्रॉब्लम है वो देखो पहले। और किसी को कुछ पूछना है, शेयर करना है? कोई आपके जीवन की घटना जहां आप कंफ्यूज्ड हो कि ये हिंसा है या नहीं है? ज्यादा पैम्परिंग, ज्यादा लव भी हिंसक है। किसी को जवाबदारी नहीं सिखाना हिंसक है। किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं समझाना, अगर उसको नहीं पता है तो हिंसक है। अगर मेरे पास ज्ञान है, अगर मेरे पास सत्य है, अगर मेरे पास एक अवस्था है, नहीं शेयर करना हिंसक होगा बाकी की ह्यूमैनिटी के लिए, जो अभी भी दुख के इसमें घिरी हुई हो, और मेरे पास सुख का रास्ता है पर मैं नहीं दिखाऊंगी, तो भी हिंसा। तो वायलेंस को हम सिर्फ लाफा मारना, खून करना, लात मारना, हाँ, ऐसा ना समझे, गाली बोलना, हिंसा सिर्फ वहां नहीं होती। कुछ नहीं करना जबकि वो करना था, और कितनी मात्रा में करना था और किसके साथ करना था, वो भी हिंसा है। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? तो कई बार आप अगर अपने घर में बैठे हो, बहुत शांति प्रिय इंसान हो आप, लेकिन मन में हाँ कंप्लेन्स चल रही है, रिग्रेट्स चल रही है, गिल्ट चल रहा है, बहुत ज्यादा डिजायर्स चल रही है, प्लीज जानिए ये भी बेहद हिंसक है। तो आप आज के बाद पहले तो ये तय करें और ये देखें कि आपके भीतर और आपके प्रति आप हिंसक हो या अहिंसक। क्योंकि एक बात याद रख, अगर आप अपने भीतर अहिंसक मतलब शांति प्रिय या पीस लविंग या जो भी बोलो, प्रेम की मूर्त हो गए, फिर आपसे हिंसा होगी ही नहीं, और होगी ही नहीं, और आपके इर्द गिर्द लोग देखेंगे कि वही समाज में वो रहते हैं, वही समाज में आप रहते हो, लेकिन ये तो हिंसा किए बगैर उसी सिचुएशन में बिंदास रह रही है, और मैं तो हिंसा करने के बावजूद भी मैं एट पीस नहीं हूं, तो वो अपने आप फिर हमारी तरफ आएंगे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस।
क्या मैं गुस्सा नहीं होती हूँ फिर भी आपने नहीं झेला है मुझे? क्या मैं गुस्सा न डांटती नहीं हूँ? मेरी आवाज बड़ी नहीं होती फिर भी आप लोग मुझे शांति प्रिय से सुन रहे हो ना? क्यों? क्योंकि आपको उसके अंदर जड़ में हिंसा नहीं दिखती। सिर्फ हिंसा की शायद एक्टिंग, जिस हिंसा जो हिंसा का डेफिनेशन आपको पता है, अगर चिल्लाना हिंसा है तो वो दिख रहा है, लेकिन उसके उस हिंसक नाम के बैम्बू के द्वारा भी तो प्यार ही आ रहा है। तो आप भी एक हॉलो बैम्बू हो। जब भी आप किसी बात को लेकर गिल्ट में आते हो, आप हिंसक हो गए अपने प्रति। और मैं कहती हूँ, अगर आपको लगा, अभी जैसे अशोक जी मान लेते हैं पुरुष और बदतमीजी कर रहे हैं और मैं इनको डांटती हूँ या जो भी मुझे करना है मैं कर लेती हूँ, हाँ, लेकिन फिर 2 घंटे बाद अगर मैं शांत हुई और फिर मुझे ये भाव पता नहीं कहाँ से आया, यार ये तो मेरे से हिंसा हो गई, ये क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे नहीं करना था, और मैं फोन करके अगर उनको सॉरी कहती हूँ ना, तो ये सही है। नो चलो चलो, नो कौन बोला ये? कौन बोला? छवि छवि। Yes, the answer is no. क्योंकि जब हाईएस्ट इंटेलिजेंस से spontaneously without using the mind but for self protection किसी को सिखाने के लिए कि एक औरत के साथ कैसे बिहेव किया जाए, किसी को किसी की रिस्पेक्ट करना सिखाना हिंसक नहीं है। अगर आपने सॉरी बोल दिया, आपका माइंड बीच में आ गया और आपने पानी फेंक, आपका इफेक्टिवनेस चला गया बाय सेइंग सॉरी। अब अशोक जी को पता चल गया, इट्स ओके, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो फिर वही उसी को बुरा लगेगा, वो इतनी अच्छी है ना कि उसी को बुरा लगेगा और फिर वही सॉरी बोलेगी, हो गया काम खत्म। द इफेक्टिवनेस ऑफ मी टीचिंग अशोक जी अ सर्टेन थिंग इज गॉन। और याद रखिए, अगर आपके भीतर से सॉरी निकलता है ना, तो 2 चीजों के लिए, एक है क्योंकि आपने माइंड यूज किया है, कहीं ना कहीं आपको डाउट है, और अगर डाउट है मतलब आपने गलत किया, ये यकीनन आप समझ लीजिए। तो और ये क्यों आता है? क्योंकि संस्कार, रॉन्ग डेटा, ये इनकरेक्ट डेटा है कि अशोक जी मेरी मजाक उड़ाए या मुझसे बदतमीजी करे और मैं उनको ना टोकू या डांटू। दिस इज रॉन्ग संस्कार। हमारे यहाँ तो सिखाया गया है ना नॉन वायलेंस, किसी को डांटना नहीं, किसी पर हाथ नहीं उठाना, गलत हो जाएगा। द लेसन यू आर ट्राइंग टू टीच। हाँ, आप 1 घंटे बाद अगर उनका फोन आता है, यू कैन टॉक नाइसली, आई विल टॉक वेरी लविंग, वो बात अलग होगी। पर सॉरी अगर मैंने बोला, पानी फिर गया। और सॉरी बोलना ही एक कारण है कि आपने माइंड यूज किया, क्योंकि अगर आपने माइंड यूज नहीं किया, हायर इंटेलिजेंस जिसको हम आत्मा बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल, वहां से मैसेज आया और किया या हुआ विदाउट थिंकिंग, तो फिर वो बैलेंस है ही नहीं। इट वॉज अ सर्टन बिहेवियर, इट वॉज टीचिंग, सिखा रहे थे आप कुछ, और उसमें भी सेम फ्लर्टिंग या सेम मिसबिहेवियर कोई दूसरा बंदे ने किया होगा या तीसरे, 5 मर्द होंगे, पांचों का डिसरिस्पेक्ट करने का तरीका भी अलग हो सकता है, और पांचों के प्रति आपका क्या रिस्पॉन्स होगा वो भी अलग हो सकता है, वो सेम नहीं हो सकता। अगर वो भी सेम हुआ तो अगेन यू आर इन द माइंड। क्यों? क्योंकि सामने वाला पूरा द बीइंग इज ओनली डिफरेंट, पूरी एनर्जी सिस्टम इज डिफरेंट, तो उसको सिखाने के लिए जो भी आपके भीतर से अपने आप निकलेगा वो सही होगा। किसी को गाल खींच के बोलूंगी, ये बदतमीज, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, नॉट अगेन, ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। दूसरा कोई होगा, हाँ, आपको नहीं पता होगा वो कितना डीट है क्या है, पर आपका हाथ उठ गया, मतलब समझ लो सामने वाला बहुत ज्यादा ही अहंकारी है, बहुत ज्यादा ही स्टबन है, ऐसे चीख खींच कर ये करने में वो सीखने वाला नहीं है, इसलिए उसको चाटा पड़ा। हमारे यहाँ गिल्ट इतना बड़ा फैक्टर हो गया है ना, खास करके औरतों में, कि हमारे भीतर से जब न्याय भी उठता होता है ना, तो हम
उस पर भी हम सॉरी बोलने लगते हैं। ये शेफाली। लेकिन माँ, उसको रियलाइज कराने का अगर हमारा तरीका गलत हुआ हो तो क्या उस तरीके के लिए भी हमें सॉरी नहीं कहना है? अगेन मैंने वही कहा, अगर आपने माइंड यूज किया होगा, कैलकुलेशन यूज किया होगा, रिवेंज का आपका भाव होगा, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि मेरा तरीका सही या गलत था। लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस हुआ तो सही गलत का सवाल ही नहीं होगा, आपने जो किया वही होना ही था। फिर वो पत्थर उठा कर मारना था, चांटा मारना था, उसको कपड़े निकाल देना था, या किसी के लोगों को इकट्ठा करके उसको इंसल्ट करना था। अगर स्पॉन्टेनियस है, आप हायर इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है, तो डाउट आएगा ही नहीं कि ये मेरा तरीका गलत था या सही। आपने जो भी किया होगा वो सही होगा, जो भी किया होगा आपने। समझो इस बात को, आपके भाव के ऊपर डिपेंड करेगा। इफ द भाव इज रिवेंज, फिनिश, इट इज वायलेंस। इफ द भाव इज सेल्फ रियलाइजेशन, उस बंदे के लिए उस मोमेंट में आप गुरु बन गई हो उसकी, और आप जो भी तरीका यूज कर रहे होगी, इट इज नॉट वायलेंस। व्हाट डू यू से अशोक जी? सॉरी, ये आपको एग्जांपल दिया, आप क्या करें, आप पुरुष हैं इस ग्रुप में, पर्सनली नहीं लेना कुछ भी, आप बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे लगते हैं ये सेशन, ये अशोक जी और ये रीटा, है ना? बोलो, बहुत सीरियस मत हो जाओ बाबा, पूछो सवाल पूछो। और माँ, एक बार हमें इस चीज का विश्वास हो गया, लीला की तरह हाईली इंटेलिजेंट गेम खेलो, ये मेरा आदेश है। हाँ, कौन कुछ बोला? माँ, हमें ये विश्वास है कि हमने जो तरीका अपनाया सही था, लेकिन उसके बाद हर इंसान, हमारे आसपास के सब लोग अपनी अपनी राय देके जब हमें गिल्टी फील कराएंगे, तुम गलत थी, यहाँ गलत थी, ये तरीका गलत था, उसको इग्नोर करना क्या पॉसिबल होगा कि पूरी दुनिया का असर हम पे ना हो? नहीं, उसका इग्नोर नहीं करना, आपको बहरे हो जाना। आप देखो, अच्छे से देखो उसको, क्यों इग्नोर करोगी? पर बहरा होकर उसके भाव देखो, आपको वो जोकर जैसा लगेगा वो इंसान। सच बता रही हूँ, इग्नोर नहीं करना। मैं तो कहती हूँ बहुत डेप्थ में देखना। अच्छा, तो ये मेरी निंदा हो रही है, ये निंदा होती क्या है? अच्छा, मतलब मैंने, उस बंदे ने मेरे साथ ये सुलूक किया जो किसी भी लेवल से होना ही नहीं चाहिए था, और मैंने उसको रियलाइज, एक झटका दिया रियलाइज करने के लिए, देख बंदे नेक्स्ट टाइम नहीं करना, इसके लिए ये लोग मुझे डांट रहे हैं। अगर मैं ऐसा देखूंगी ना, मैं तो जोर जोर से हंसूंगी। कैसे पागल है, ये कैसा समाज है, कैसे गधे हैं ये, इन उल्लू के पट्टों जो निंदा कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज समाज की ये हालत है। मेरे भीतर तो ये सोच आएगी। अब शेफाली, तुम्हारे भीतर क्या सोच आएगी, ये तुम देख लो। अब समझ में आई बात, किसको बदलना है? शेफाली, हाँ जी माँ जी। कहीं ना कहीं आप अभी तक इतने जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं जागरूक भी होगी, कॉन्फिडेंस नहीं है कहीं ना कहीं। और एक बात याद रखो, कॉन्फिडेंस भी व्हेन यू आर टोटली श्योर आपकी जागृति का, तब कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत नहीं है मेरी तरह दबंग हो जाएंगे ऐसे ही, बिकॉज ऑफ द नोइंग। ज्ञान आपको दबंग बना ही देता है। आपको क्या लगता है, कबीर के इतने सारे दोहे गाना लिखना, ये दबंगिरी नहीं है? ये उनकी दबंगरी है यार। मैं मेरी वाणी से दबंग हो सकती हूँ, मैं मेरी एक्शन से दबंग हो सकती हूँ। हर एक एनलाइटन मास्टर, हर एक अवतार अलग अलग तरीके से दबंग होगा। उसी तरह से आप भी, आपके सी डराना नहीं है लोगों को, पर यस, आपकी उपस्थिति से उनको इतना तो पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट अलाउड। एंड व्हाई इट इज नॉट अलाउड? बिकॉज इट इज इनह्यूमन। तुम अगर किसी और औरत की बेइज्जती करते हो, या मतलब एक औरत भी दूसरी औरत की बेइज्जती बिना कारण, जेलसी से या रिवेंज की वजह से करती है, इट इज इनह्यूमन। तुम बीमार हो, अब बीमार को दवा ने भी ना दिया जाए क्या?
मेरे सामने कोई बीमार है और मेरे पास दवा है, मेरी वाणी से, मेरे हाथों से, मेरी आंखों से कोई भी दवा मैं दे सकती हूँ। तो क्या मैं दवा भी ना दूं उस बीमार को? अगर मेरे सामने बीमार है और मैं दवा नहीं दूं, तो मैं कैसी डॉक्टर हूँ या मैं कैसी इंसान हूँ जो किसी को बीमार छोड़ देती हूँ मैं? अब ये भी तो एक सोच है कि नहीं शेफाली? और अगर किसी ने मुझे दवा देने के लिए मुझे डांटा या मेरी निंदा की, तो किसको और दवा की जरूरत है शेफाली? जी मैम, मैं समझ So something is wrong in your thought process. कहीं ना कहीं समाज का जो दबाव है, जो प्रेशर है, जो इनह्यूमन प्रेशर क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है इस समाज में, उसकी आप विक्टिम हो गई हो। तो बदलाव किसको लाना है? आपको लाना है। यू नीड टू कम आउट ऑफ द विक्टिम मोड, यू नीड टू कम आउट ऑफ सेंसिटिव। बिल्कुल रहिए, लेकिन सत्य के प्रति, झूठ का जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनके प्रति नहीं। याद रखिए, जहां आप पावरफुल होना शुरू हो गए हैं ना, आपको दबाना शुरू हो जाएगा कहीं से भी। हस्बैंड भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, माँ बाप भी कर सकते हैं, मैं आपको बोल देती हूँ। जहां आपका जगना शुरू हुआ, समझ लो सामने वाले की विकेट, वो उसको क्या कहते हैं, सामने वाले का वो जो बैटिंग नहीं करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, सामने वाली टीम, उनका प्रेशर शुरू हो जाता है ना, क्या बोलते हो? मैम फील्डिंग करते हैं। ऑपोजिशन। हाँ, उनकी फील्डिंग की पोजीशन टाइट होने लगती है कि नहीं, अगर सामने की टीम ने बहुत छक्के चौके मारना शुरू किए। सेम वे, जहां आपने जगना शुरू किया, नहीं कि आपके आजू बाजू के लोगों का प्रेशर आप पर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सत्य आपका उधार नहीं है और वो सत्य आपको भीतर से उजागर हुआ है, तो फिर डाउट या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो लोग काम भी ये करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आप लूज कर लो, ये भी वो लोग करेंगे। और यही, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं, इसी को मायाजाल। मैं हमेशा कहती हूँ, पूरी दुनिया एक तरफ होगी, मुझे अकेले खड़ा होना पड़ेगा किसी बात को लेकर, तो भी मैं तो खड़ी रहूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो यही आया है, ये मेरा रियलाइजेशन है, बात खत्म हो गई। मैम एम्पायर की तरह। हाँ, एम्पायर की तरह। एम्पायर क्या? सॉरी, जैसे आपने कहा ना मैं अकेली खड़ी हो जाऊंगी, हाँ, मैंने कहा एम्पायर, एम्पायर की नो तरह। वो बताता है नो, ना कौन नॉट इवन, बल्ले, ना 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 ना, बैट्समैन की तरह। बैट्समैन की तरह। आई विल बी, बिकॉज क्योंकि मुझे पता है, देखो मुझे, मेरे साथ जो हुआ, मेरे थ्रू जो आया हुआ, उसको मैं कैसे डाउट करूं? आपको कोई चीज, गुलाब को देखकर जो भाव उठता है, उसको आप कैसे नकारोगे? उसको आप कैसे डाउट करोगे? ये तो बताओ मुझे। अब गार्डन में गए, आपने फूल देखा, तो अब मेरे भीतर से अगर अमृत या परफ्यूम की बोतल खुल गई है, मुझे खुशबू आ रही है, और कोई बोलेगा या तेरे से बदबू आ रही है, मैं कैसे मानूंगी? ठीक बात है। तो बस मत मानो जो लोग कहते हैं वो। एंड याद रखो, यस, देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टू पे। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वापस वो, यार ये नरेंद्र मोदी मेरे हर सेशन में घुस जाते हैं। अभी अगर प्राइम मिनिस्टर बनोगे, तो भी आज वो कितना अच्छा भी, देखो मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो अच्छा ही कर रहा है या बुरा, पर कितना अच्छा भी कर रहा होगा, तो भी जितने लोग हैं, उतनी विचारधारा है कि नहीं, उतनी टिप्पणी है कि नहीं है? तो क्या वो प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दे? नहीं। तो क्या वो, उसको जो आता है भीतर से, मुझे ये करना, ये करना, ये करना, छोड़ दे? लोग कहते हैं कि वो इतने पैसे उड़ा रहा है, फ्लाइट में घूमता रहता है, वो छोड़ दे, क्योंकि लेकिन उसका रिजल्ट हम नहीं देखे कि आज पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है गाइडेंस के लिए भी, हम ये देख नहीं देखे? इट इज लाइक, कोई कुछ भी कहे, इसीलिए तो योद्धा का मार्ग है ये। आपका प्यार को अगर कोई हिंसा का नाम दे दे, लेट देम, आप वही करो। मैं कहती हूँ, गलत भी अगर होगा ना,
तो इट इज अबाउट यू क्रिएटिंग, आप ही क्रिएट कर रहे हो। सेल्फ रियलाइजेशन भी कब होगा, वो कौन क्रिएट करेगा? हाँ मनीषा, सेल्फ रियलाइजेशन की जो घटना होगी वो उस स्थान तक कौन किसको लेकर जाएगा? मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई कि सेल्फ रियलाइजेशन की घटना होगी। हाँ हम्म। उसकी जवाबदारी कौन लेगा? उसकी तो खुद को ही लेनी पड़ेगी जवाबदारी। यस। तो गलत भी अगर कर रहे हो आप, अगर आपको लगता है एज पर द सोसाइटी का ये, और अगर सोसाइटी को ये हिंसक लगता है, लेकिन उसकी भी जवाबदारी तो आप ही लोगे, क्योंकि आपको ही भीतर से पता होगा कि ये चीज किया किस भाव से, किस वजह से और कैसे हुआ, वो तो आपको ही पता है ना। और अगर परमात्मा, कई बार हम लोग कहते हैं कि ये यही मतलब जो सब है ना, जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट, कयामत की रात, तो क्या कौन कौन करेगा कयामत की रात जब आएगी? तो कौन न्याय करेगा? सांता क्लॉज आएगा ऊपर से? नहीं, हर इंसान के थ्रू ही वो इंसाफ होगा। समझो इस बात को। अगर यूएस ने कुछ किया है, मान लेते हैं चाइना को, ठीक है, और हो सकता है चाइना कुछ नहीं करे पर रशिया अमेरिका पर आक्रमण करे। वाई? बिकॉज इट इज अबाउट अमेरिका के कर्म का सवाल है, फिर वो कहीं से भी आएगा आक्रमण। और एक बात भी याद रखो, अभी मैंने कर्म किया, ठीक है, मैंने बुरा कर्म किया, हाँ, और मैं मर गई, हाँ, तो क्या वो कर्म खत्म नहीं होता है ना, वो कैरी फॉरवर्ड होता है ना। फिर आप दूसरा जो स्वरूप धारण करोगे, उस स्वरूप के थ्रू भी वो कर्म होगा ना सेटल। सेम सिद्धांत को याद रखिए आप। हर कंट्री के साथ भी यही, हर मोहल्ले के साथ भी यही, हर फैमिली के साथ यही सिद्धांत लागू पड़ता है। भले रशिया पहले कोई और कंट्री के नाम से हो, लेकिन उस भूमि पर जो भी कल उठ के रशिया का नाम पेशिया रख देते, ठीक है, लेकिन उस भूमि पर जो कर्म हुआ होगा वो कितना भी नाम बदल लेगा, लेकिन वहीं पर उस कर्म का हिसाब होगा। कौन करेगा? उसी भूमि पर जो रहने वाले लोग होंगे, वो वाइब्रेशन उनको आ ही जाएगी। आई बात समझ में मनीषा? मनीषा? Yes, So ma'am. everything is about karma. If everything is about karma, तो गिल्ट किस बात का? गिल्ट एक ही होगा, ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। गिल्ट एक ही, इफ यू डोंट चेंज, इफ यू डोंट ट्रांसफॉर्म, इफ यू आर नॉट, अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे तो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गतिमान है, सब कुछ गतिमान है। वो आपको लगता है कि वो लड़का 5 साल से सेम है ना, शायद आपको दिखता होगा सेम। आप यार 24/7 किसी के अंदर घुसकर जियोगे नहीं, तब तक कुछ पता ही नहीं चल सकता है आप। तो कैसे हम ये करें? सबसे पहले याद रहे, हिंसा का मेन जो कारण, या ये हिंसक या ये नहीं हिंसक, हाँ, वो है आपकी नियत, योर इंटेंशन। आपकी इंटेंशन किसी को लाफा मारकर उसको ट्रांसफॉर्म करने की है, या फिर बदला लेने की है। हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने, ये है। अब तूने मारा ना, तू देख ले मैं तेरे को क्या करता हूँ, ये है। या फिर एक थाड़ दे के मार के फिर आप रुक जाओगे, ना प्यार ना नफरत, कुछ भी नहीं देखोगे उसको क्या हो रहा है। अगर मैं किसी को मारूंगी तो मुझे तो लगेगा कि मैं वो ऐसे नींद में था जब उसने मेरे साथ बदतमीजी की, तो मैं उसको जगा रही हूँ थोड़ा। और क्यों जगा रही हूँ? ताकि आज मैंने उसको थप्पड़ नहीं मारा तो कल वो किसी का साड़ी का पल्लू खींचेगा, पर किसी का हाथ पकड़ लेगा, तरसों। मतलब मैंने क्या किया? मैंने शुरुआत कर दी हिंसा, फर्दर हिंसा। देखो ये बहुत अलग सोच है।
सब वो गौतम सिद्धार्थ आपको ये सोच नहीं दे सकता। मैं आपको ये सोच दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको माया से दूर हटके लेकर नहीं जा सकती। मैं आपको माया के थ्रू कैसे जाना एंड टू नो योरसेल्फ, मैं ऐसे ले जाऊंगी आप। बिकॉज प्लीज याद रखिए, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। गोल के बाद तो कुछ, मेरे साथ ये सालों से है कि भाई अभी कोई प्रश्न ही नहीं रहा, तो अब मतलब कौन से आश्रम में जाकर मैं क्या पाना चाहूँ, नहीं। तो अब मैं जाऊंगी किसी आश्रम में तो आई गो टू सी, अच्छा तो ये ऐसा है, अच्छा तो ये ऐसा है। और मेरे होने से अगर वहां कुछ बदलाव आना होता है तो ठीक है, आई एम हियर, व्हाटएवर वांट्स टू हैपन, ऐसा। तो आपको अब फर्क समझ में आ रहा है हिंसा और अहिंसा के बीच में? यस मैम। आपकी आपकी इस जन्म में भी नियत अच्छी होगी ना, तो भी हो सकता है पिछला कुछ बाकी है ये करना, इसलिए वो चीज हो रही। तो वो तो अब आपको याद ही नहीं होगा जो डॉर्मेंट है। हाँ, लेकिन किस मोमेंट में वो डॉर्मेंट कर्मा एक्टिव हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट टू टेल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मोमेंट, वन मोमेंट। सो एक ही बात मैं कहूंगी, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने खुद के प्रति। दूसरा कोई है ही नहीं, मैंने अभी किसी को बोला, सब आप ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। अब अपने आप को सामने की जगह पर देखो कि क्या ये चीज मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो सिखाना है। किसको सिखा रही हूँ मैं? अपने ही एक स्वरूप को सिखा रही हूँ। यस शेफाली। माँ, मैं 2 सिचुएशंस को लेके कुछ से पूछना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने उस मोमेंट में किसी को साथ के साथ थप्पड़ लगा दिया, बिना किसी रिवेंज की भावना के। तो उसके बाद आप जानते हैं कि आजकल जो है इंसान छोटी-छोटी बात पे अगर आप किसी की बेइज्जती भी कर दो तो बड़े-बड़े बदले लेता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक होते हैं। आपको लेकर या पूरी फैमिली को वो नुकसान पहुँचा सकता है, बदले की भावना के कारण। एक तो ये वाली बात हो गई कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, या फिर मेरे सामने किसी और औरत के साथ बुरा हो रहा है और मेरे अंदर से आवाज आई तो मैंने उसको मार दिया। दोनों ही हालत में चलो खुद का तो बचाव करने के लिए हमने थप्पड़ मार दिया, लेकिन जब हम किसी और के मामले में जाते हैं हमारा दिमाग आता है बीच में कि क्यों किसी के मामले में पड़ना, उसके कारण हमारे से दुश्मनी हो जाएगी, तो दिमाग शेफाली तो माता हाँ, आता। मैं यही कहती हूँ, अगर मेरे साथ मैंने ये किया तो दुश्मनी हो जाएगी, मतलब योर माइंड एंड लाइक एंड डिसलाइक इज देयर ओनली फ्रॉम, सिर्फ नो माइंड में से आप सत्य सिर्फ नो माइंड से आ सकता है, माइंड से सत्य नहीं विराजमान होता है, या माइंड के थ्रू आता है, पर खाली माइंड के थ्रू आता है। नो, आप जितना भी मुझे बात कर रहे हो वो माइंड का है। अगर मैं हायर इंटेलिजेंस से ऑपरेट कर रही हूँ, उसके साथ ताकत भी होगी, उसके साथ वो मुझे मारेगा ऐसी सोच नहीं होगी, ऐसा डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो कि आपकी नीयत साफ है। सत्य डरपोक कैसे हो सकता है? सत्य एंड डर आर ऑपोजिट, दे आर नॉट वन। तो अगर आपको मारा आपने, और ये मारा तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चा, कुछ भी और हो सकता है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, मैं अगर आपके घर पे आऊं, हाँ, आप मुझे बिना पूछे 10 मिष्ठान पकवान बना दो और फिर आप जबरदस्ती मुझे खिलाओ, वो भी हिंसा है। किसी को भी उसकी मर्जी बगैर कुछ भी करने देना आपके साथ इस हिंसा। और अगर शेफाली, कमिंग बैक टू योर सिचुएशन, आपको डाउट ही नहीं होगा उस वक्त, और डर भी नहीं होगा, और ये सोच भी नहीं होगी कि वो मुझे मारने आया, तो यू विल बी श्योर। एंड अगर मारने आया तो आप में उसको झेलने की ताकत भी हो। हर जिस बंदे ने आई एम दैट या हम ब्रह्मास्मि बोला है, किसी ने पेड वर्कशॉप किसी के थ्रू आई है, और किसी को जीसस और अनलक जिसने बोला मंसूर उनको लटकाया गया, वो भी हुआ है, और गौतम सिद्धार्थ की तरह पेड़ के नीचे भी बैठे हैं। सो इट विल अगेन बी के आपके थ्रू
क्या आना है आपको भी नहीं पता होगा। मुझे नेटवर्क भी है क्या? हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ शायद नेटवर्क इशू लग रहा है। कॉल वॉल आ गया होगा। नहीं, हाँ हो सकता है। माधवी, मैंने भी माँ से एक क्वेश्चन पूछा। माधवी सेशन कैसे बंद हो गया? हेलो। सेशन शुरू ही है। तो शुरू मैं हो गया। आई वॉज आउट ऑफ द सेशन एंड देन अपने आप कुछ भी किए बगैर वापस मैं अंदर आई। शायद टॉपिक बहुत भारी हो गया। हाँ नेटवर्क का इशू होगा। मैंने आपकी फोटो क्लिक करी उस टाइम की, ऐसा? जब फ्रीज हो गए थे आप, वो मोमेंट था, बड़ा प्यारा हाँ। मोमेंट लगा मुझे, इतना अपने आप प्यारा में scene। अपने आप जूम सेशन से बाहर गए और बिना कुछ किए अपने आप में वापस अंदर आ गए, ऐसा? नेट इशू हो गया। हाँ। नहीं, नेट तो है, पूरा है। एनीवे जो भी हुआ वो, ये ऐसा बहुत सब होता है। कितनी बार तो मेरा मोबाइल ऐसे फेज में चला जाता है, दिनों तक वो अपने आप टाइप करता रहता है, XYZ ABC ऐसा करता ही रहेगा, करता है ऐसे लंबा लंबा लंबा, किसी एक व्हाट्सएप में ऐसा सब भी होता है। एनीवे सो ये वायलेंस को थोड़ा अलग नजरिए से देखने का शुरुआत हुआ आपके भीतर। यू कम आउट ऑफ दैट धारणा। यस। और क्योंकि क्या होगा, नहीं तो बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस चाहिए। वापस मैं कहती हूँ उषा, आपके घर में भी कोई सिचुएशन है, यू कांट बी शुगरी नाइस ऑल द टाइम, यू डोंट हैव टू हेट एनीबडी, बट शुगरी नाइस आप हमेशा नहीं रहो भाई, डायबिटीज हो जाएगा। पूरे संसार को डायबिटीज हो गया क्योंकि किसी ने दवाई नहीं पिलाई। समझ गए मेरी बात को? अगर आप चाहते हो समाज में डायबिटीज ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, तो आप एटलीस्ट ध्यानी होकर आप बैलेंस जीना शुरू करो। क्या ठीक है। बैलेंस किसको कहते हैं? एनलाइटनमेंट किसको कहते हैं? जब जो करना है, जितना करना है, जिसको करना है, जिस वक्त करना है, वो करना ही है। फिर वो मीठा से लेकर कड़वा तक, सॉफ्ट से लेकर हार्ड तक हो सकता है, विदाउट गिल्ट, विदाउट रिग्रेट एंड विदाउट हैविंग टू से सॉरी। यस समझ गए बात को? यस मैम। ये करने के बाद अगर फिर भी अगला, जैसे आपका कोई करीबी है और नहीं सुनता है, तो देन यू हैव डन योर बेस्ट। मेरा कंसर्न आप हो, इंडिविजुअल है। वापस मैं कहती हूँ, कोई पूरा ग्रुप एनलाइटन नहीं हो सकता, इंडिविजुअली हो सकते हैं। समझे आप इस बात को? तो यहां मैं वापस कहती हूँ, स्वार्थी बनो, अपना कर्म संभालो। आपको अपना कर्म संभालते हुए देखकर दूसरे संभालें। आपके और मेरे भाषण से नहीं होंगे, आपके और मेरी करनी से, बिहेवियर से। कौन सा बिहेवियर? पूरा जीवन का बिहेवियर। बाकी तो स्टूडेंट को तो कौन सी टीचर अच्छी लगी है, आज दिन तक नहीं लगी है, और खास करके सत्य बोलने वाला तो कोई किसी को अच्छा ही नहीं लगा है, तो शिफाली वो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लेकिन बशर्त ये है कि वो सत्य आपके भीतर से आया हो, बाहर की कोई कंडीशनिंग ना हो। ठीक है, आखिरी 5 मिनट है, तो कोई सवाल हो तो पूछिए। कुछ नहीं समझ में आया, समझ में आया? अशोक जी, कोई लड़की आपसे बदतमीजी करे, आप बिल्कुल उसको सही करें, हाँ, बिल्कुल बर्दाश्त न करें आप। अशोक जी कहाँ गए? कोई लड़की आपसे बदतमीजी करे ना, आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करिएगा अन्याय को। जी। ओके, जोक्स अपार्ट, मेरे से तो ज्यादा देर सीरियस नहीं बैठा जाता है। तो किसी के पास कोई प्रश्न है तो बताइए। माँ मुझे अगर हाँ जी, माँ, अगर हमारे सामने कुछ हो रहा है और मेरी इनर फीलिंग है कि वहां से क्रॉस
मतलब उस जगह को पास कर लो, हेल्प करने की जरूरत नहीं। तो वो मेरा Correct. माइंड ने बोला या वो इनर फीलिंग है? वो सही होगा। तो क्या वो वायलेंस नहीं होगी? हमने किसी की अगर मदद नहीं ना की मुसीबत ना में? ना, इट इज अ नोइंग कि इस मामले में आपका कोई कनेक्शन नहीं। चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ। नेक्स्ट टाइम आप नोटिस करना, मैं कोई भी नई जगह पर जाती हूँ ना, नई शहर में एंट्री ली मैंने या नए स्टेट में ली या कुछ, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सीडेंट्स हुए होते हैं, एकदम से कोई घटना हुई होती है, हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा आया होता है। मैं बिल्कुल उधर नहीं देखती और मैं सीधी चली जाती हूँ। क्यों? लीला, देयर आर टू फोर्सेस, ठीक है। मैं किसी शहर में गई हूँ, किस काम से गई हूँ? सत्य का प्रचार के लिए गई हूँ, लोगों को जगाने के लिए गई हूँ, ये तो कितना बड़ा काम है। तो दूसरा जो फोर्स है ना, वो मेरी एनर्जी को लेना चाह रहा है। वेयर योर अटेंशन गोज योर एनर्जी गोज। अब तब मैं बिल्कुल देखती नहीं, मैं ड्राइवर को बोलूं चल तो आगे चल, आगे चल चल चल, देखने की जरूरत नहीं है। तो देन व्हाट एम आई डूइंग? हाँ, एकदम से हाईवे है, कोई अकेली औरत है, कुछ हुआ है, मेरा इंट्यूशन कुछ और बोलेगा। तो कभी कभी नई हेल्प करने में भी कुछ समझदारी होती है, वो आपको हृदय से पता चलता है। हर बार ऐसे दबंग नहीं बनना है, हमने ठेका नहीं ले रखा है, हमने सिर्फ उसी का ठेका लिया है जो समर्पित हुआ है, जो बदलने के लिए रेडी है। और बहुत सारे एक्सीडेंट्स कार्मिक होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स अहंकार की वजह से होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स मेंटल बैलेंस नहीं है इसलिए होते हैं। अब कोई बंदा 200 की स्पीड पर, 150 की स्पीड पर बाइक या कार चलाता होगा, सबके मना करने से भी वो नहीं मानता होगा, उससे 2-3 का नुकसान भी हो गया होगा, तो अब अस्तित्व क्या करेगा? अब उसको एक्सीडेंट में डालेगा कि नहीं, तो उसको समझ ही नहीं आ रही है, इतनी वार्निंग दी तो भी। सो अगर आपको भीतर से आया कि अभी नहीं मुझे हेल्प करनी है और आप ऑलरेडी देख रहे हो कि हेल्प है उसके पास, आप बिल्कुल आगे जाइए, कुछ नहीं होगा। हाँ, अच्छा ये भी मैं कह देती हूँ आपको, कोई अकेली औरत है या अकेला हाईवे है, सुनसान जगह है, अकेला पुरुष है, अकेला बच्चा भी है, वो भी कोई चाल हो सकती है। इसीलिए बिल्कुल उस वक्त भी साइलेंट होकर देखना है आपको कि मुझे क्या करना है। देयर आर ऑप्शंस। हर वक्त हेल्प करना ही ऑप्शन नहीं है। हेल्प करना ऑप्शन है, हेल्प नहीं करना ऑप्शन है, किसी को बुलाकर हेल्प उसको उस तक भेजना ऑप्शन है, टोटली अवगणना करना भी ऑप्शन है। एंड इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है उस एक्सीडेंट में, और हो सकता है उस एक्सीडेंट में हेल्प करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होगा। सो इट्स परफेक्टली ओके अगर आप हेल्प नहीं करोगे, तो वो हिंसा नहीं है, वो समझदारी है। वो कहते हैं ना, वो सांड सामने से एकदम से चार्जिंग करता हुआ आ रहा होगा और मैं 40 किलो की कोई अबला नारी हूं, फिर तो हट ही जाना है ना, ऐसा। सो इंटेलिजेंस, देयर इज इंटेलिजेंस। हेल्प करने में भी इंटेलिजेंस है, हेल्प नहीं करने में भी इंटेलिजेंस है। तो हेल्प नहीं करना हिंसक नहीं है। यस मनीषा, ठीक है ना? ये एक सेशन में आपने ये सवाल पूछा था कि किसी को हेल्प करने के बाबत में आपने पूछा था कि हेल्प किसी को Yes, करनी अभी चाहिए मेरे या अंदर ये चल रहा था एग्जैक्टली कि व्हेन वी आर सिटिंग और हम जिस जगह है वहां पे कोई ऐसे कर रहा हो, हमें लग रहा है कि नहीं हमें इंटरवेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मेरे मन में सवाल आ रहा था। मैं कल एक थोड़ा गुंडागर्दी वाली मूवी देख रही थी नेटफ्लिक्स पर। वो बंदा गुंडा है, पर गुंडे का सोच भी देखो, ठीक है, उसका दरबार भरता है और जिसको भी उसकी हेल्प चाहिए वो उसके पास आते हैं। पहला बंदा आया, उसने बोला कि मेरा बाप मर गया और उसकी क्रियाकांड के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो प्लीज मुझे 15,000 की जरूरत है, चल इसको 15,000 दे दे। वो चला गया। फिर कोई दूसरा आया, फिर उसको कोई मदद, मतलब 3 लोग आए और उसने सामने से पैसे दिए और हेल्प किया। अब चौथा बंदा आया, फार्मर था,
फार्मर ने बोला मेरा बेटा इंजीनियरिंग करना चाहता है, 75,000 की फी है, मैंने 50,000 तो जोड़ लिए हैं, पर मुझे सिर्फ 25,000 की जरूरत है, प्लीज मुझे 25,000 की मदद कर लो। उसके पास बहुत पैसा है, वो दिखाते भी हैं कि उसने 3 को फाइनेंस पैसा दिया। इसको उसने डांटा, कोई जरूरत नहीं है इंजीनियरिंग करवाने की, चुपचाप उसको बोल मैंने बोला है कल से खेत में जोतना शुरू करे, कोई पैसा नहीं मिलेगा, तेरा 50,000 भी ला मुझे दे, मैं रखता हूँ। ये हिंसा थी। सो कोई फिक्स फॉर्मूला मत रखिए, आपके थ्रू क्या होना है उसको होने दीजिए, और वो कब होगा, जब आप हॉलो बैम्बू होंगे, जब लाइक डिसलाइक, यही करना, ये नहीं करना, ये रूल, ये नो रूल, हाँ इससे मेरी इंप्रेशन बिगड़ेगी, ये सबसे बाहर जाकर ही सही फैसला आपके पास आएगा, उसके पहले नहीं आ सकता। तो अगर आपको अभी डाउट है शेफाली, परफेक्टली ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वर्क ऑन योरसेल्फ, कीप आस्किंग मी लाइक दिस, धीरे धीरे होगा, इट्स अ प्रोसेस। कोई भी चीज देखो, अपने आप से भी हिंसा मत करो, कभी मैं क्यों चेंज नहीं हो रही, ऐसा भी नहीं करो। आज मैं भी सालों की बातें बता रही हूँ ना आपको, तो बी पेशेंट विथ योरसेल्फ, अपने आप के साथ पहले अहिंसक रही, ठीक है? ओके चले फिर माधवी, और कोई है, किसी को कुछ सवाल है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। अनीशा वो फोटो भेजो, मुझे दिया है वो। यस यस जरूर। Love you, Ma. लव यू टू।